अभिषेक ने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और उसने अपनी बचत का सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। साथ ही उसने अपने दोस्तों और परिवार से कुछ पैसे उधार भी लिए थे। बिजनेस को कुछ खास सफलता नहीं मिल रही थी और बस रोजमर्रा का खर्चा ही निकालने लायक ही आमदनी हो रही थी। जैसे तैसे साल बीतते गए बट उसे अभी भी सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स ही मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने सभी प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए अपनी क्वालिटी को बनाए रखा। अभिषेक ने बड़े प्रोजेक्ट्स पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी नहीं मिला। उसके कुछ दोस्त और फैमिली मेंबर्स जिन्होंने उसे पैसे उधार दिए थे पैसे मांगने लगे। अभिषेक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और उसने अपने बिजनेस को बेचने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक दिन वो खेत में बैठा यही सोच रहा था कि एक किसान ने उससे आगे पूछा, तुम इतना परेशान क्यों हो, समस्या क्या है? अभिषेक ने जवाब दिया कि उसका बिजनेस उसके हिसाब से रिटर्न नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो उसे बेचने का सोच रहा है, क्योंकि इतना लॉस होने के बाद अब उस बिजनेस को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था अभिषेक के लिए। ये सुनकर किसान उसे अपने खेत में ले गया और अभिषेक को उसने एक आम का पेड़ और एक बांस का पेड़ दिखाया। किसान ने कहा, मैंने दोनों पेड़ों को एक साथ लगाया, दोनों पौधों को समान रूप से पानी, खाद और जरूरी धूप दी। पहले साल के बाद आम का पेड़ एक ऊंचाई तक बढ़ जाता है, पर बांस में बढ़ने की कोई निशानी नहीं थी। दूसरे साल आम का पेड़ और बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी बांस के पेड़ में पनपने का कोई निशान नहीं आया और यही तीसरे और चौथे साल तक जारी रहा। पांचवें साल में आम के पेड़ में फल आने लगे, फिर भी बांस में बढ़ने के कोई संकेत नहीं थे। मेरे परिवार और साथी किसानों ने मुझे बांस के पेड़ पर समय बर्बाद नहीं करने के लिए कहा, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना और फिर एक सप्ताह के बाद बांस के पेड़ में वृद्धि के संकेत दिखाई दिए। फिर 6 हफ्तों के भीतर पेड़ 100 फीट से ज्यादा का हो गया और तब मुझे एहसास हुआ पहले 4 सालों में ये अपनी बाहरी ग्रोथ करने के लिए और पर्याप्त मजबूती के लिए अपनी जड़ को गहराई तक विकसित कर रहा था। अगर पेड़ ने मजबूत जड़ें विकसित नहीं की होती तो वो अपने ग्रोथ का भार भी नहीं उठा पाता। तो यही सिद्धांत तुम्हारे बिजनेस पर भी लागू होता है। अब तक तुमने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और बेदाग रेपुटेशन बनाई है और एक मजबूत आधार तैयार किया है। अपने समय की प्रतीक्षा करें और कभी हार ना मानें। इस कहानी को सुनने के बाद अभिषेक ने किसान को प्रेरणा के लिए धन्यवाद दिया। वह अपने दोस्तों और फैमिली के पास वापस गया और पैसे लौटाने के लिए उसने कुछ और समय मांगा और वो सब मान भी गए। इसके बाद अभिषेक ने मौके तलाशने शुरू किए और बड़ी कंपनीज के पास ऑर्डर के लिए गया। तीसरे महीने उन्हें एक बड़ी कंपनी से लाखों का ऑर्डर मिला। उसने और उसकी टीम ने हमेशा की तरह समय पर अपने ऑर्डर को सक्सेसफुली डिलीवर किया। प्रोडक्शन की क्वालिटी को देखते हुए उस कंपनी ने अभिषेक के ऑर्डर को डबल कर दिया और फिर कुछ दिनों में ही अभिषेक ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को उनका पैसा भी लौटा दिया। अभिषेक का बिजनेस अब बहुत सक्सेसफुल और बड़ा हो गया था। आप में से कई लोगों के सपने और गोल्स होंगे, जैसे बिजनेस शुरू करना, स्पोर्ट्समैन बनना या CEO बनना, लेकिन इन सभी लक्ष्यों को हासिल करना आसान नहीं है। शुरुआती साल में तुम्हें अपने गोल्स में बहुत मेहनत और समय लगाना होगा और हो सकता है उसके बाद भी रिजल्ट्स दिखाई ना दें, लेकिन तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बांस के पेड़ की तरह तुम एक स्टेबल फाउंडेशन बना रहे हो और एक बार जब फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी तो तुम बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचाई तक जाओगे और अपने गोल को अचीव करोगे।